ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। खबर डिंडोरी से है, जहां जिले के करंजा जनपद क्षेत्र अंतर्गत बरेंडा गांव में वन विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के खिलाफ जयस ने मोर्चा खोल दिया है। सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले करंजा जनपद मुख्यालय में आज महा आंदोलन किया गया, जिसमें जयस के राष्ट्रीय संरक्षक हीरालाल अलावा और कांग्रेस के पूर्व विधायक अशोक मर्सकोले सहित आदिवासी समाज के प्रबुद्ध लोग शामिल हुए। धरना प्रदर्शन के बाद जयस के राष्ट्रीय संरक्षक के नेतृत्व में रैली निकालकर एकजुटता का संदेश देते हुए प्रदर्शनकारी पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल बीते दिनों करंजा के बरेंडा गांव में वन विभाग के द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर आदिवासियों के मकानों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया था। इसके साथ ही फसल लगी हुई जमीन पर जेसीबी चला दी गई थी, जिसको लेकर आदिवासी समाज लामबंद हो गया है। मीडिया से बातचीत करते हुए मनावर विधायक और जयस के राष्ट्रीय संरक्षक ने वन विभाग के इस कार्यवाही को तानाशाही करार दिया। वहीं कांग्रेस पार्टी से मंडला विधानसभा के पूर्व विधायक अशोक मस्कोले ने भी वन विभाग के अधिकारियों पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। लड़ाई लड़ी है। देखिए, आज ये आंदोलन मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के करंजा ब्लॉक में हमारे जयस के प्रदेश अध्यक्ष भाई इंद्रपाल मक्काम के नेतृत्व में महाआंदोलन महापंचायत रखी गई और इसका उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश सरकार माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में जिस प्रकार आदिवासियों के ऊपर जंगलों में पीढ़ी से रहने वाले हमारे गरीब आदिवासियों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। चुन्नी खाते गांव के बाद सेम घटना बरेंडा करंजा में जो की गई है और सरकार अगर दोषी अधिकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करती, दोषी अधिकारियों के ऊपर बर्खास्त की कार्रवाई नहीं करती, पीड़ितों को मुआवजा नहीं देती, जमीनों के पट्टे नहीं देती, तो जयस संगठन चरणबद्ध तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा, मोहन यादव सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा। और अभी तो ये आंदोलन की शुरुआत है। हमने कहा कि अभी पिक्चर अभी बाकी है, तो सिर्फ ट्रेलर था। पूरे देश के 10 राज्यों के आदिवासी मध्य प्रदेश में आएंगे और आदिवासियों की लड़ाई में विधायक जी और सांसद जी ने यहाँ से दूरी बना ली, क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन दुख की बात है कि यहाँ के सांसद महोदय को आदिवासियों की जरा से भी चिंता नहीं है। यहाँ के आदिवासियों की जमीन आदिवासियों के नाम पे खरीद कर 1,000 एकड़ जमीन और हजारों करोड़ की जमीन का घोटाला किया जा रहा है। आदिवासी घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ की सांसद महोदया को जरा भी चिंता नहीं है। तो दुख का विषय है और अगर ऐसे जनप्रतिनिधि रहेंगे जिनको आदिवासियों की चिंता नहीं है, तो निश्चित आने वाले समय में जनता उनको जवाब देगी। कांग्रेस के प्रतिनिधि अपनी दूरी ना बनाए, यही वजह है कि सामाजिक संगठनों के बैनर के तले पर यह हुआ है कि सब लोग आके इस पे चिंतन करें, मनन करें कि स्वाभाविक रूप से आप हम सब इस बात को मानेंगे कि जो बरेंडी में जो हुआ है वो गलत हुआ है। आप वनाधिकार का कानून भी ये बात कहता है कि 13 दिसंबर 2005 के पहले जो वहाँ रह रहे हैं या रहने के बाद उन्होंने दावे भी नहीं किए हैं, वो दावे अभी भी कर सकता है। और जब दावे करने की अगर उसको मान्यता है, तो फिर ये वन विभाग सुबह सुबह आके महिलाओं को और व्यक्तियों को बंद करके मार के हथियारों के साथ में अगर जानवरों जैसे खदेड़ने की स्थिति में रखता है, इसका ये सीधे सीधे हम आरोप लगाते हैं कि बेपरवाह है प्रशासन, बेपरवाह है शासन, जो कि आदिवासियों की परवाह नहीं कर रहा है। आदिवासियों को किसी भी प्रकार की उनकी चिंता नहीं है और ये आदिवासियों को ये शायद जानवरों की बात ही समझता है कि जिस प्रकार से ये व्यवहार कर रहा है। मैं सीधे तौर पे कह रहा हूँ, 15 जून के बाद में आप किराएदार को भी आप उसकी बिना मर्जी के नहीं हटा सकते। आप कैसे किसी के घर को, गरीब लोगों के घर को उजाड़ सकते हैं। और इतनी बेशर्म सरकार है कि अगर उनके नॉलेज में ये बात नहीं है और अब जब ये बात बहुत लेवल पर आ गई है, तो उन्होंने उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करी? और अगर अधिकारियों के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं करी, तो हम सीधे तौर पे आरोप लगाते हैं कि शासन भी उसमें मिली हुई है।
आदिवासी नेता भी हैं, 2 आदिवासी नेता हैं, वो कहीं नहीं साथ में आ रहे, संगठन के साथ में नहीं है। देखिए, ये इसमें सभी को आमंत्रित किया था। मैं पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी से हूँ। मुझे लगता है कि समाज की लड़ाई हमें लड़नी चाहिए, तो मैं मतलब से यहाँ आया हूँ। जिनको आदिवासियों की चिंता है वो आए और लड़ाई लें और अपनी दायित्वों का निर्वहन करें, और जहां पर वो बात कर सकते हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए, उनको हक और अधिकार देने के लिए वहां पर बात करें। ये तो सबकी लड़ाई है। ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा? निश्चित रूप से ये आंदोलन कोई एक जगह तो है नहीं, ये जगह सिर्फ बढ़ने की बात नहीं है। सेम घटना सेम दिन में देवास के खाली गांव में, और ये तो एक वन विभाग का अत्याचार है। एक अलग मानसिकता काम कर रही है, जिसको सरकार की मानसिकता के साथ में एक मैच करती हुई दिख सकता है कि लोग अत्याचार बड़ी बेफिक्री से कर रहे हैं, किसी के मुंह पे पेशाब कर रहे हैं। एक बार नहीं, 2 जगह पे ये घटना हो चुकी है। किसी को सरेआम बलात्कार करके और उनको प्रलोभन देने की कोशिश कर रही है, किसी को बलात्कार करके उनको मार दिया जाता है, किसी को नंगा करके घुमाया जाता है, और ये जमीनों की जो लूट है वो तो बेइंतहा है। जो आप यहाँ पर जो यहाँ देख सकते हैं कि मजाक तहसील की अभी जो घटना है, पिपरिया की जो घटना है, हम लोग खुद साक्षी दिग्विजय सिंह जी के साथ गए थे। 4 आदिवासियों के नाम पर 750 हेक्टेयर या एकड़ जमीन आप करवा दिया जाता है। तो जाके देख लो कि 4 आदिवासी जिसके नाम पे किया वो इनकम टैक्स नहीं करते हैं, उनके पास पैसा कहाँ से आया। ये जो पूंजीवादी ताकतें हैं, इन पूंजीवादी ताकतों का एक गठजोड़ बन गया है, जो कि जो लूट सको तो लूट, जिनको सरकार का सीधे समर्थन हासिल है, जिसका विरोध करते हैं। वो तो खुद बीपीएल का अधिकारी है जिनके नाम से जमीन है। ये बात आप पूरी मीडिया को भी पता है कि जिन्होंने 750 एकड़ जिनके नाम पे हुई है वो बीपीएल के कार्डधारी है। उसके बाद भी राष्ट्रपति संज्ञान नहीं ले पाती, उसके बाद राज्यपाल संज्ञान नहीं ले पाते आदिवासियों के हक के लिए। संवैधानिक अधिकार जो है 5वें अनुसूचित क्षेत्र में राष्ट्रपति के माध्यम से राज्यपाल का शासन रहता है, और शासन और प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी राज्यपाल की रहती है। वो किसी भी बात पर प्रदेश सरकार से, कलेक्टर से, संबंधित विभाग पर एक्शन ले सकता है, उनसे जवाब मांग सकता है। लेकिन हमारे यहाँ तो संवैधानिक पद में बैठे उनके हाथ पीछे बांध दिए गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान आदिवासियों के नाम पर लेने को तैयार नहीं है। तो ये क्या चाहते हैं कि आदिवासी रोड पे उतर आए, आंदोलन करे, धरना प्रदर्शन करे, व्यवस्थित जो अच्छी खासी व्यवस्था चल रही है उसको वो व्यवस्था अव्यवस्थित हो, यही चाह रहे हैं। देखिए, आदिवासियों को फिक्र तो करनी पड़ेगी, अगर व्यवस्था को करना पड़ेगा, नहीं तो 15 दिन अगर आदिवासी ने सहयोग कर दिया तो पूरा सिस्टम डोल जाएगा। थैंक यू। जैस युवा आदिवासी संगठन के द्वारा एक आंदोलन यहाँ पर किया गया है। ग्राम बरेंडा के जो 1 ग्राम ददर गांव में 23 तारीख को वन विभाग के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया था, उसके संबंध में, और उसके बारे में उनकी 10-12 मांगे हैं जो माननीय राष्ट्रपति महोदय को उन्होंने लिखी है। और चूँकि माननीय राष्ट्रपति महोदय के स्तर से ये कार्रवाई ऊपर से हम भेजेंगे, उसको कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम भेज रहे हैं। तो जो हमारे स्तर का मामला है, जैसे पट्टे के बारे में, तो हम उनका नया आवेदन लेकर जाँच करेंगे, और जांच करके उस पर निश्चित रूप से अगर पट्टे की पात्रता उनको बनेगी तो पट्टा भी उनको मिलेगा। और जो भी ज्ञापन की अन्य बातें जो हम यहाँ स्थानीय स्तर की है उस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे बिजली संबंधित मांग है, उसमें हम बिजली विभाग से बात करके वो मामला जल्दी सुलझाएंगे। और छोटी छोटी अन्य मांगी जो स्थानीय स्तर की है उस पर प्रयास करेंगे कि सकारात्मक उनका निराकरण हो सके। और बाकी जो शासन स्तर की मांगे हैं, तो चूँकि ज्ञापन शासन स्तर तक जाएगा और तत्काल हम भेजेंगे, और ये प्रयास करेंगे कि जो डिमांड है, जो नियम के दायरे में है, वो डिमांड जरूर पूरी की जाए। ढिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।